नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग कल होनी है। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव सामग्री देकर मतदान दल जो है वो रवाना हो चुके हैं। 133 मध्य प्रदेश के 133 निकायों में पहले चरण का मतदान कल होगा। पहले चरण के लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा, यानी वोट डाले जा सकेंगे। चुनाव सामग्री लेकर मतदान दल रवाना हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का पहले राउंड का कल रण है और ऐसे में पहले चरण के लिए 6 जुलाई को यानी कल वोटिंग है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। 133 नगरीय निकायों में चुनाव। आपको बता दें 6 नगर निगम में कल चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर यानी तय किया गया है और ऐसे में खास तैयारियां की गई हैं। 13,148 मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं जहां मतदान होना है। कल 133 नगर निकाय में वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त तय किया गया है वोटिंग के लिए। खास बात यह है कि 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद पर वोटिंग कल होनी है। ये शहर संग्राम की तस्वीर आपको दिखा दें कि कहां मुकाबला कड़ा है और किसके सामने कौन है। शहर संग्राम में सिंगरौली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा जबलपुर में डॉक्टर जितेंद्र जामदार के सामने जगत बहादुर सिंह है कांग्रेस के। इधर मुकाबला जो है काफी टफ माना जा रहा है। बात करें सतना की तो सतना में योगेश ताम्रकर हैं बीजेपी के प्रत्याशी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी। ईवीएम से मतदान होगा, ये बताना आपको जरूरी है। खास बात यह है कि वोटरों के पास नोटा का भी विकल्प है। शहर संग्राम का पहला चरण कल है। 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। 48 जिलों में प्रथम चरण में मतदान होना है, ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा 133 निकायों में चुनाव होना और 11 नगर निगम में चुनाव होगा। 36 नगर पालिका में वोट डाले जाएंगे और 86 नगर परिषद में कल चुनाव होना है। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक। 17 जुलाई को पहले चरण का रिजल्ट आएगा। 13 जुलाई को दूसरे चरण का रिजल्ट जो है, दूसरे चरण का जो मतदान है वो होना है। खास बात यह है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव होने जा रहे हैं और पार्षद नगर पालिका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। हर वोटर 2 वोट डालेगा। जी हाँ, एक पार्षद और दूसरा मेयर के लिए वोट डालेगा। और जबलपुर, ग्वालियर और राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने की है, जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद, कर्ण मिश्रा और कुमार इंदर से। पहले चलेंगे राजधानी भोपाल। मुकाबला काफी टफ है शब्बीर, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल शुभम, मुकाबला काफी टफ है और दोनों पार्टियां इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार जुटी हुई है और अपने पक्ष में माहौल बनाने का आखिरी दम तक प्रयास किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच कई जगहों से हंगामे की तस्वीर भी राजधानी भोपाल में सामने आई है। कल देर रात को भी शराब पकड़ाई थी और अभी भी कुछ देर पहले भी शराब पकड़ाई थी और एमपी नगर थाने के वहां पर हंगामा भी हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। उसकी तरफ से दावे किए गए हैं कि अलग अलग इलाकों में 1 से 10 वार्ड बनाए गए हैं, वहां पर 2-2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जहां पर वो शराब का अगर कोई बांटता है तो उसको पकड़ेगा। और इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ सख्त निर्देश ये भी दिए हैं कि जहां जहां पर भी अगर किसी तरह की विवाद की स्थिति बनती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसमें से संवेदनशील मतदान केंद्र की बात करें तो 3500 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र, उन तमाम जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। क्योंकि हमने जब पंचायत चुनाव पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ तो दोनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, खासकर भिंड मुरैना वाले बेल्ट की बात की जाए। और उन्हीं सबसे सबक लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दिए। और इसके साथ साथ भोपाल पुलिस की बात करें तो भोपाल पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। बताया जा रहा है 5,000 के करीब जवान जो हैं वो पूरे तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण शुभम यह है कि कल बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया, मूसलाधार बारिश का। और उन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर नगर निगम हो या जिला प्रशासन सभी मुस्तैद। और इसके साथ साथ तैयारी ये की जा रही है कि कहीं जगहों पर अगर ज्यादा जलभराव होता तो वहां पर व्यवस्थाएं की जाएगी ऑटो की, और जिसके जरिए मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी एक तरफ पार्टियां जुटी हुई तो दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी दी गई है जिनको चुनाव कराना है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। शुभम, ठीक है शब्बीर, जरा जबलपुर की तस्वीर देख लेते हैं, क्या कुछ तैयारी। कुमार इंदर से बातचीत करेंगे। कुमार इंदर, क्या कुछ तैयारियां, कल मतदान?
जी, निश्चित तौर पे जो तैयारियां हैं उनको लगभग कह सकते हैं कि सारी तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा चुका है। अभी कलेक्टर परिसर में एक अंदर बैठक चल रही है जिसमें तमाम अधिकारी, एसडीएम, निर्वाचन अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कल क्या किस दिशा में कैसे वोटिंग कराना है, क्या सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, कहाँ किन पोलिंग बूथों पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन तमाम बातों को लेकर अभी फैसला हो रहा है और सारी चीजें कल फिर सुबह 7 बजे से व्यवस्थित की जाएगी। लेकिन उसके बाद यदि बात यहाँ पर करें, जैसा कि हमारे सहयोगी शब्बीर बता रहे थे, यदि मौसम मेहरबान हुआ तो कल वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7 साल बाद करीब निकाय चुनाव हो रहे हैं। तो लोगों में दिलचस्पी है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में उम्मीद है, ये सारे फैक्टर्स है कल जो है वो निकाय चुनाव में काम करने के लिए आएंगे। बात यदि जबलपुर की करे तो यहाँ पर मेन मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले के बीच में यहाँ पर जो बागियों का, प्रत्याशियों का जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो परेशान कर रहा है। पिछले दिनों 15 लोगों को बीजेपी ने पार्टी से बाहर भी किया, 6 साल से निष्कासित भी किया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो भीतर खाने में बैठ के घर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दे यहाँ पर आए। राज्यसभा सांसद का जिस तरह सागर की घटना हुई वो जबलपुर के निकाय चुनाव में कल बहुत इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने ये मैसेज दिया है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे, और आज जो जगत बहादुर रणजीत सिंह का संकल्प पत्र को लेकर भी दिन भर सियासत जारी रही, तो ये तमाम फैक्टर्स जो है कल निकाय चुनाव में बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। तैयारी करें तो 1000 से ज्यादा जो मतदान केंद्र जबलपुर में जो नगर पालिका और नगर पालिका परिषद के लिए बनाए गए हैं, 9,75,544 कुल वोटर जबलपुर के हैं, जिसमें से लगभग आधे महिला आधे पुरुष है। तो कल ये कह सकते हैं कि 9.25 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जबलपुर का प्रथम नागरिक कौन होगा ये तय करेंगे। जबलपुर के 69 वार्डों में उनके वार्ड का विकास करने की जिम्मेदारी किनके सिर आंखों पर होगी वो तय होगा। तो 7 बज चुके हैं, कल ठीक 12 घंटे बाद चुनावी रण की जो रणभेरी है वो बजेगी। 12 घंटे बाद बिल्कुल कुमार अंदर, जरा ग्वालियर में किस तरह की तस्वीर है कर्ण मिश्रा से जानेंगे। कर्ण मिश्रा, चूंकि 11 नगर निगम में ग्वालियर काफी अहम माना जाता है, 2 केंद्रीय मंत्रियों का गढ़ है, मुख्यमंत्री प्रचार के लिए आए थे, पूर्व सीएम प्रचार के लिए आए थे, आम आदमी पार्टी भी मैदान में नजर आई थी। किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ तैयारियां ग्वालियर में? ग्वालियर में पूरा अगर हम पीछे लौट कर जाते हैं तो 40 साल जो है भारतीय जनता पार्टी महापौर के पद पर काबिज रही है, और यही कारण है कि इस बार जो तस्वीर सामने नजर आई है उसको लेकर कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यही कारण है कि इस बार मुकाबला जो है वो साफ तौर पर देखा जाए तो वो सिर्फ 2 पार्टियों में नहीं है, क्योंकि अब इनके बीच में आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। और यही कारण है कि ग्वालियर में महापौर के साथ ही पार्षद पद का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुका है। यदि मैं फिगर पर बात करता हूं तो ग्वालियर जिले के अंदर 1421 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 405 मतदान केंद्र जो हैं वो संवेदनशील रखे गए हैं। वहीं 129 मतदान केंद्र जो हैं वो अति संवेदनशील रखे गए हैं, और जिले के अंदर 11 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि वोटर्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके, मतदान के प्रति बढ़ावा किया जा सके इस चीज को लेकर। इसके साथ ही यदि मैं बात करूं तो ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करता हूं तो ग्वालियर जिले के अंदर एक महापौर और इसके साथ में 171 पार्षदों के लिए चुनाव होना है, और यही कारण है कि इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। मतदान सामग्री जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से, जैसा कि ग्वालियर चंबल अंचल में अमूमन देखा गया है कि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं कई ऐसी तस्वीर सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करती हैं, और यही कारण है कि ग्वालियर जिले के अंदर 3500 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें 500 का बल जो है वो रिजर्व रखा गया है, और 3000 बल जो है वो पोलिंग सेंटर्स के ऊपर तैनात किए गए हैं। इसमें सेक्टर मोबाइल तैयार की गई, और इस बार प्रयोग बतौर ग्वालियर शहर में कई ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जहां पर गलियां हैं, सकरी गलियां, और यदि वहां पर कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कई बार तस्वीर देखने में आई है कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है उन पोलिंग सेंटर तक तत्काल पहुंचने में। और यही कारण है कि इस बार बाइक मोबाइल जो है वो तैयार की गई है। तो 4 से ज्यादा बाइक मोबाइल हैं जो कि तत्काल रेस्क्यू का, माफ कीजिएगा, जो रिस्पॉन्स है वो तत्काल वहां पर देगी। जैसे इंफॉर्मेशन किसी प्रकार की आती है तो उसके लिए भी तैयारी की गई है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरी तरह से ग्वालियर जिले में 12,34,000 मतदाता जो हैं वो अपने कल 7 चूंकि जिले के अंदर, ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा, कुमार अंदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शब्बीर, आप लगातार बने रहिए, एक बार फिर आपके पास आऊंगा चूंकि